आइए बच्चों स्टार्ट करें। हाँ सर। यस परफेक्ट। ऋषि का है भाई, ऋषि से बात हो रही है? तेजस। सर आ रहा है। और कौन नहीं है आज? भानु। और कौन नहीं है? भानु नहीं आया ना? सर आने वाला होगा अभी वो भी। ठीक ठीक है, चल। तो हम कैपिलरी राइज पे थे, आगे थे, ये डिराइव कर लिया था। हाँ सर। हाँ सर। है ना? और उसके बाद मेरे को एक बात बताओ, ये थीटा 0 डिग्री 90 डिग्री ये सब कर लिया था अपन ने, बना के देखा था? हाँ सर देख लिया था। ठीक है, वेरी गुड। तो हाँ हमारे पास फॉर्मूला क्या है बच्चों? हाइट का 2ts cos थीटा अपॉन रो, रेडियस ऑफ ट्यूब है, RT लिख देते उसको, इनटू सर जी। ऋषि का हाँ। फोन ऑफ है। ठीक है, आ जाओ, ये आ गया। फिर इसके बाद अगर थीटा एक्यूट है, इसका मतलब समझ लिया था ना? एक्यूट मतलब क्या? हाँ। तो देखो, वैल्यू रखोगे ये पॉजिटिव आएगा, हाइट पॉजिटिव मतलब राइज हो रही है, कैपिलरी में राइज हो रही है हाइट, वाटर लिक्विड राइज हो रहा है। और थीटा ऑब्ट्यूज है अगर, नेगेटिव आ जाएगा। मतलब हाइट फॉल हुआ है, मतलब मर्क्यूरी में हाइट फॉल होती है कैपिलरी में। यानी अगर ये मर्क्यूरी है और इसमें अगर आप कैपिलरी रखो, डिप करो, तो कैपिलरी के अंदर यहाँ पे फ्री सरफेस से ना नीचे हो जाती है वाटर लेवल। ये फ्री सरफेस यहाँ तक है, लेकिन कैपिलरी के अंदर पानी का लेवल नीचे गिर जाता है। ठीक है, और जितने से नीचे गिरा उस वो आंसर आएगा, इससे हाइट फॉल हो जाएगी वो। आ जाओ, ठीक है, आगे चल रहे हैं। फिर मेरे को एक बात का जवाब दो, है ना? मान लीजिए सैटेलाइट में चले गए हो आप, तो सैटेलाइट में क्या होगा? मान लो एक पानी का कंटेनर है, इसमें आपने कैपिलरी रखी और कैपिलरी की लेंथ है मान लो 10 मीटर, 10 मीटर बड़ी लेंथ की कैपिलरी आपने डिप की, तो क्या होगा बताओ? फिर तो बाहर ही आते जाएगा सर वो तो बाहर लिक्विड। mg बैलेंस करने के लिए कोई है ही नहीं। जीरो हो जाएगा, मतलब ग्रेविटी पूरी भर जाएगी ट्यूब। फव्वारा निकलेगा क्या, फाउंटेन? नो सर। क्यों? सर टॉप तक सर भर क्योंकि वो जाएगा। फोर्स ही नहीं लगेगा ना उसके ऊपर, जब ट्यूब खत्म हो जाएगी तो उसके ऊपर कहाँ लगेगा फोर्स। ठीक है। तो कभी भी ना बच्चों हमको यहाँ पे ऐसा नहीं मानना कि स्पीड से पानी जा रहा है, यहाँ पे कोई मोटर नहीं लगी है कि स्पीड से पानी भेज रही है। ठीक है, ये बहुत मैक्सिमम हाइट तक जाएगा ना वो। स्लोली स्लोली मतलब। स्लोली स्लोली। देखो कैसे समझना है इसको, जूम करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पानी ऊपर आया, फिर जब ऊपर आया उसके बाद इसके साथ बॉन्ड बने ग्लास के ऊपर वाले मॉलिक्यूल के साथ, फिर इस पे ऊपर गया, फिर जब ऊपर आ गया फिर इसके साथ बॉन्ड बने एडेसिव के। तो ऊपर वाले जो एडेसिव फोर्स आ रहा है वो तो धीरे धीरे ही डेवलप हो रहा है ना, थोड़ा सा ऊपर आया फिर डेवलप हुआ, फिर ऊपर गया फिर डेवलप हुआ, ऐसे। कभी भी यहाँ पे ऐसे नहीं मानना है कि स्पीड से जा रहा है, नहीं, स्लोली स्लोली। अब अगर आप टॉप पे देखो तो आया क्यों था यहां तक पानी? एडेसिव फोर्स लेके आया था ना, ये रॉड। हाँ यहाँ पे एडेसिव फोर्स लेके आया था इसके ऊपर। ठीक है, तो इसके ऊपर कहाँ लग रहा है एडेसिव फोर्स? अब ग्लास का मॉलिक्यूल लिक्विड के मॉलिक्यूल को पकड़ के रखेगा जोर से, इसके ऊपर कहाँ है कोई फोर्स ले जाने के लिए?
तो क्या होगा? पूरी ट्यूब भर जाएगी वो एंड तक। हाँ, पूरी ट्यूब भर जाएगी एंड तक। और सही बात है ना, सैटेलाइट में इफेक्टिव ग्रेविटी तो जीरो है, तो नीचे डिनोमिनेटर तो है नहीं, जीरो है, तो ऐसे तो एच इंफिनिटी आ रहा है, यानी जितना अवेलेबल है उतना पूरा कवर कर देगा लिक्विड, ऊपर तक चले जाएगा। तो चलो बताओ, अगर कैपिलरी की हाइट 15 मीटर होती तो? 15 मीटर पे चढ़ 15 मीटर चले जाता। हाँ, 15 मीटर तक चले जाता। 20 मीटर होती 20 मीटर, 5 मीटर होती तो 5 मीटर तक ही जाता। तो सैटेलाइट में लिख लेना, कैपिलरी की पूरी लेंथ कवर कर लेगा वाटर, वाटर विल राइज टू द टॉप। mg तो है नहीं, तो नीचे तो गिरेगा नहीं, तो जितना ऊपर जा सकता है जाएगा पूरा। फिर नेक्स्ट केस करते हैं, कैपिलरी ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ। कैपिलरी ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ, ठीक है। इसमें सबसे पहला, अगर अपन सपोज करें फॉर्मूले में वैल्यू डालने के बाद यहां से हाइट आई 2 मीटर, हाँ है ना, बट कैपिलरी की लेंथ है मान लो 1 मीटर। थीटा चेंज हो जाएगा अब टॉप पे पहुंचने के बाद। बताओ क्या होगा पूर्वांश, फव्वारा निकलेगा क्या? सर वो फुल भरा जाएगी 1 मीटर तक, बस वो एंगल चेंज हो जाएगा। फव्वारा नहीं निकलेगा, फाउंटेन नहीं निकलेगा सर। सही है ना, स्पीड से नहीं जाता ऊपर, तो कभी भी फाउंटेन नहीं निकलता है। और अपन बोलते हैं कि फाउंटेन नहीं कभी भी निकलता है, नो फाउंटेन, है ना, ऐसे भी बोलते हैं। इट विल, फाउंटेन निकला तो इट विल वायलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, सॉरी, कोई एनर्जी है ही नहीं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ कैसे गई? आ जाओ, तो ये जितनी हाइट होगी वहां तक चला जाएगा। लेकिन फिर इस फॉर्मूले में क्या होगा? थीटा चेंज होने लगेगा, हाँ एडजस्ट हो जाएगा। कांटेक्ट एंगल उसका जो है कम हो हाँ, जाएगा। सोचो ऊपर आ गया पानी यहां तक, ऐसे, ठीक है, तो इस कांटेक्ट एंगल के हिसाब से तो 2 मीटर होनी चाहिए थी हाइट, तो वो ऊपर ही रहता है, ये वाला मॉलिक्यूल अब फिक्स हो गया, इससे ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ का शेप ये लोग बदल देते हैं, ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बदल देंगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट बदल देंगे पार्टिकल्स और ये मिलके, ताकि फाइनल हाइट क्या आ जाए, यहाँ पे 1 ही आ जाए, तो आपसे नया कांटेक्ट एंगल पूछ सकते हैं, नया कांटेक्ट एंगल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आ जाओ, ये लिख देना ना, एच न्यू इक्वल टू 2ts cos थीटा न्यू अपॉन रो आर, ये कैपिलरी ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ। आ जाओ, अपन ने दोनों तरीकों से सीखा था, प्रेशर और फोर्स से, हाँ सर। है ना? हाँ सर। ठीक है, आ जाओ, फिर नेक्स्ट, और बताओ, आपने किया, पढ़ा, कुछ डाउट आया किसी को सरफेस टेंशन में तो पूछो। सर हाँ सर एक सर है, सर एक डाउट है सर। एक कंटेनर है, उसमें नीचे छोटा सा होल है। हाँ वो होमवर्क है वो मॉड्यूल में है कि नहीं सवाल? तो पता नहीं सर, मॉड्यूल में देख होगा वो मॉड्यूल में। है सर, वो एरिया वाला है। हाँ वो होल है, होल में बबल है
नहीं सर, बबल नहीं, नीचे की तरफ एक ड्रॉप निकल रही है, नीचे की हाँ तरफ। हाँ वही वाला, हाँ ड्रॉप निकल रही, तो वो होमवर्क है वो क्लास में डिस्कस करेंगे आफ्टर उसको तो मॉड्यूल, आसान है ना, में है शायद वो। वो तो आसान है ना, उसमें तो बस हाइट देखनी रहती है, मतलब कितनी प्रेशर ला। देखना है, हाँ हाँ वही तो प्रेशर देखना है, नहीं सर प्रेशर मैं, देखना है या फिर सरफेस टेंशन का फोर्स देखना है। हाँ सर, प्रेशर की जगह सरफेस टेंशन का फोर्स इक्वल्स टू mg लिख सकते थे क्या उसमें भी? देखना पड़ेगा वो, सवाल टू सवाल, वो जब सब कर लेंगे ना तब डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। आ जाओ, ठीक है। चलो, अब क्या होता है ना, एक्चुअल में जब अपन फोर्स मेथड से डिराइव करते हैं ना, ठीक है, तो अपन जब mg लिखते हैं तो mg क्या लिखोगे बताओ इसका, कैपिलरी में जो पानी है उसका। एरिया इंटू एच। हाँ एरिया इंटू एच, तो होता क्या है, हम बस इतना ही लेते हैं। बाकी निगलेक्ट कर। ये वाला अपन क्या करते हैं, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पानी, हाँ ये निग्लेक्ट कर देने, ठीक है। एक्चुअल में तो उसको भी लेना चाहिए, है ना। तो अगर अपन उसका भी लें तो जो करेक्टेड एच आता है वो आता है 2ts cos थीटा अपॉन रो आर जी माइनस रेडियस ऑफ ट्यूब बाय 3, ये करेक्टेड एच है अगर आप इस पानी को भी कंसिडर करो तो। ठीक है, ये करेक्टेड है। तो जनरली आप समझ ही गए होंगे कि इस वाले फैक्टर को हम निग्लेक्ट कर देंगे, बहुत ही छोटा होगा, ठीक है। बट आप फिर भी लिख लो, अगर आपसे करेक्टेड एज पूछे तो आप ऐसे करोगे। आ जाओ, आगे चल रहे हैं फिर नेक्स्ट। ठीक, परफेक्ट। चलो, आपने ये केमिस्ट्री में पढ़ा है क्या, सरफेस टेंशन के बारे में, इम्प्योरिटी ऐड करने से क्या होता है सरफेस टेंशन पे। सर हो जाती है। फोर्स आप डालने बता से देंगे फिर से आप कि करेक्टेड एज वाला आपने क्या बताया था, वो नेटवर्क चला गया था। करेक्टेड एज बेटा पूर्वांश मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने बोला कि ये वाला जो फैक्टर है ना, ये वाला पानी है, हाँ सर, यस सर। इसका mg में नहीं लेते हैं अपन, बस पाई आर स्क्वायर इंटू एच ले लेते हैं, ठीक अच्छा, है। तो उसको करेक्ट करने के लिए कर रहा है। तो ये वाला जब लेंगे ना, तब ये हाँ सर, अपन लेंगे तो एक ये वाला फैक्टर आ जाएगा, यस सर, ठीक है। ठीक है। तो होता क्या है, हाँ इसको अपन जनरली इग्नोर ही करेंगे, निग्लेक्ट ही करेंगे, छोटा होगा बहुत, लेकिन फिर भी अगर पूछ ले करेक्टेड है तो ये ले लेना। हाँ सर, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, देवांग बोल रहा है डिक्रीज होता है, नहीं बेटा, डिक्रीज होना नहीं होना वो इम्प्यूरिटी पे डिपेंड करता है। चलो, सबसे पहले एक बात बताओ, ठीक है, दो प्रकार की इम्प्यूरिटी होती है। चलो, सरफेस टेंशन पे अपन देख रहे हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, मान लो कोहेसिव फोर्स पे, ठीक है। तो कोहेसिव फोर्स से ही डिफाइन था सरफेस टेंशन। तो मोर कोहेसिव फोर्स मतलब पास पास आने की टेंडेंसी ज्यादा। ज्यादा, पास पास आने की ज्यादा होगी। टेंडेंसी ज्यादा, तो एरिया छोटा करने की टेंडेंसी ज्यादा सरफेस की, तो सरफेस टेंशन मोर, ठीक है। फिर नेक्स्ट, इम्प्योरिटी किस टाइप की, इफ एक इम्प्योरिटी है जो कंप्लीटली सॉल्युबल है, अगर इम्प्योरिटी कंप्लीटली सॉल्युबल है तो सरफेस टेंशन क्या होगा, ये सरफेस केमिस्ट्री में है, पता नहीं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है शायद, केमिस्ट्री की, हाँ सर। सरफेस केमिस्ट्री में, सॉरी, सरफेस केमिस्ट्री 12वीं के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक इम्प्योरिटी, कुछ हाइड्रोफिलिक हाँ इम्प्योरिटी, सर, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। कुछ ऐसा कुछ होता है, हाँ एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं। तो बताओ इसमें क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और फिर इफ impurity is partially soluble, then surface tension decreases।
ठीक है, आ जाओ। फिर अगर इफ डस्ट और लुब्रिकेटिंग मटेरियल टाइप कुछ आ जाता है, ठीक है, ऑन सरफेस, तो सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है, सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है। फिर अपनों को बताना है टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा। कम हो जाएगा। हाँ, सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हमने सीखा है हॉट डिटर्जेंट वाटर बहुत अच्छा क्लीन करता है, कपड़े धोते टाइम हॉट डिटर्जेंट वाटर गुड क्लीन करता है देन नॉर्मल वाटर। ऐसा क्यों? क्लीनिंग में क्या चाहिए आपको? सर मिसेल फॉर्मेशन होता होगा तो तो सरफेस जो टेंशन। कपड़ा रहता है उसके साथ इंटरेक्ट ज्यादा करना चाहिए सॉल्वेंट को आपस में करने से ज्यादा, इसलिए तो जब हाँ गर्म हाँ, पानी हो जाता होगा तो कपड़े यहाँ ज्यादा इंटरेक्ट करने लगता होगा, सही है, बिल्कुल। इसलिए। अब वो कुछ मिसेल मिसेल कुछ बोला, वो पता नहीं, वो केमिस्ट्री की टर्म है। हाँ सर। हाँ, बेसिकली आपने पिक्चर में देखा होगा ना, ऐड आते हैं कि डिटर्जेंट धागे धागे के रेशे रेशे में घुस जाता है कपड़े के, है ना। मतलब जो पानी है वो एकदम अंदर रेशे रेशे में घुस जाए, यानी पानी का कपड़े से इंटरेक्शन बहुत गहरा हो। तो पानी आपस में इंटरेक्शन छोड़ के कपड़े के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करे, उसके लिए आपको इनका कोहेसिव फोर्स कम करना पड़ेगा, सरफेस टेंशन कम करना पड़ेगा। तो हॉट डिटर्जेंट वाटर का सरफेस टेंशन बहुत कम है, तो वो पानी पानी में घुस जाता है, सारी मैल निकाल लेता है। तो ये रेशे रेशे में घुस जाता है, पानी किस में घुस जाता है? तो ऐसा रेशे कुछ रेशे लिक्विड में। भी आता होगा ना जो सरफेस टेंशन कम कर दे, क्या? ऐसा कुछ आता होगा ना, मतलब मटेरियल जिससे सरफेस टेंशन कम कर ले लिक्विड का। हाँ, आते ना यार, वो जो एशियन पेंट्स वगैरह की एड देखी क्या तुमने? हाँ सर देखिए। हाँ यस सर। सर। तो उसमें पेंट में भी ये टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ती है उनको कि सरफेस टेंशन कम कर दो, क्योंकि चाहते हैं कि दीवार पे ज्यादा फैले, ज्यादा हाँ फैले सर। दीवार पे तो वो दूर दूर हो, तो इसलिए सरफेस यस सर। टेंशन कम हो। ठीक है, तो ऐसे रहती है चीजें। सर वो मेटलर्जी में भी यूज करते हैं ना, यार सल्फाइड वो उसके लिए। केमिस्ट्री ज्यादा याद नहीं है। यस। वो सल्फेट सल्फाइट वाले में होता है सोडियम सेंथेट करके कुछ आता था, और हाँ, ऑयल वगैरह सरफेस टेंशन कम करते थे। चलो परफेक्ट, ये हो गया आपका सरफेस टेंशन। ठीक है, इस पे और डिटेल में अपन एडवांस के टाइम पे करेंगे। सर ये वाला पार्ट पढ़ना तो कहाँ से पढ़ लें, कौन से चैप्टर से? कौन सा पार्ट? यही वाला यही ढंग से वाला समझ। मतलब? अरे मतलब ये हॉट डिटर्जेंट वाटर वाला ये आप बोल रहे हैं ना, केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में ना? हाँ, सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। हाँ, ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री। आ जाओ। तो अपना मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो हो गया, या एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत कुछ कवर हो गया। बस एडवांस में कुछ स्पेसिफिक सवाल और कर सकते हैं अपन, वो अपन करेंगे। ठीक है, आफ्टर मेंस पहला अटेम्प्ट, एडवांस के टाइम पे इसको और डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो आपका होमवर्क है, आप O1 S1 पूरी कर लो, है ना। उसमें सरफेस टेंशन विस्कोसिटी पूरा कंप्लीट कर लीजिए, फिर मेरे से पूछिएगा, ठीक है। यस सर। हाँ, कल कल मतलब मेरी नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, यस सर। ठीक है। और संदीप, जो तुम डाउट पूछ रहे हो वो होना चाहिए मॉड्यूल में, ठीक है, तो वो अगली क्लास में पूछ लेना। तो सेमी कंडक्टर चालू कर रहा है। ऑप्टिक्स चालू करते ना यार, हाँ सर। कंडक्टर पढ़ लेते हैं। वो अमरजीत सेमीकंडक्टर सर कह रहे थे कि सेमी कंडक्टर करवा लेना, अजीत सर से पहले था कुछ कह रहा था शायद। कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। मेरे को अमरजीत सर ने बोला ऑप्टिक सेमीकंडक्टर कोशिश करो कंप्लीट करने की मेन से पहले, ठीक है। और बाकी आपका वेव्स और थर्मो ये होगा फर्स्ट मेंस के बाद शायद।
सो प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन sir. आते हैं ना, वो नहीं बनता, उसकी क्लास ले लीजिएगा सर। वो Errors वर्नियर की? कैलिपर और वो कुछ रहता है सर, वो पढ़ा दीजिएगा सर। वो तो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना थोड़ा सर, वो देखेंगे, मतलब अपन या तो सेमीकंडक्टर और एरर्स कर लेंगे पूरा, ऑप्टिक्स फिर जितना हो, क्योंकि ऑप्टिक्स बहुत बड़ा है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा करने की कोशिश करेंगे। सर वो एक आध क्लास में आप करा देते हो, इंस्ट्रूमेंट वाले ही हो। हाँ, वो वो होते हैं ना, एडवांस में भी सही लगता है ना उसके हर बार error क्वेश्चन वाले। आते हैं मेंस में तो सर, वो हाँ, लगभग। मतलब मैं प्रायोरिटी ये कर लेते हैं, सेमीकंडक्टर एरर है ना, हाँ सर, हाँ सर। और ऑप्टिक्स में स्टार्ट तो कर रहा हूँ आज, ठीक है, बट कितना कंप्लीट होगा उसकी गारंटी नहीं है, मतलब ये तो पहले ये दोनों कर लेते ना सर अपन। हाँ, ये दोनों कर लेंगे आज। ऑप्टिक्स स्टार्ट करने दो, फिर मैं होमवर्क देता रहूंगा ना उसका, ये तो मैं पढ़ा हाँ सर, दूंगा। ठीक है। हाँ, ऐसे आ जाओ। कोई कुछ बोल रहा था फिर? हाँ सर, मैं कह रहा तो ये एरर के क्वेश्चन सर वो एडवांस में भी आते थे, वो पता नहीं किसकी बोल रहा था पढ़ने का। तो पता नहीं मतलब, सर वो एडवांस में आते ना वो क्वेश्चन सिंपल रहते थे, बस इसमें वो लगा देते एरर वाली चीजें। हाँ हाँ आते हैं ना, बिल्कुल जरूरी है एरर। हाँ सर। यूनिट डायमेंशन एरर तो फेवरेट चल रहे हैं। हाँ सर, वो यूनिट डायमेंशन तो ठीक है। हाँ, यूनिट डायमेंशन से भी आ ही जाते हैं हर बार ही सवाल। हाँ सर। आ जाओ, ठीक है। तो ऑप्टिक्स चालू कर रहे हैं। सबसे पहले अपन मिरर फॉर्मूला बताओ जल्दी जल्दी। 1/u + 1/u = 1/. हाँ, ठीक है। कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे? Light लेफ्ट Sir, वाला। redaction है positive. और रिडायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे। है ना। ओरिजिन कौन है? Sir, pole. सेंटर पोल। हाँ, मिरर का पोल। हाँ, मिरर का पोल, ठीक है। तो ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा पॉजिटिव, ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा नेगेटिव, करेक्ट? Yes, sir. है ना। चलो फिर ये कौन सा मिरर है, इसकी फोकल लेंथ क्या है? कॉनकेव है। Concave mirror. कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ क्या है? नेगेटिव। Yes, sir. कन्वर्जिंग मिरर है ना। और ये वाला मिरर क्या है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर है ना। फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव है ना। रियल इमेज नहीं है इसकी ना, इसकी वर्चुअल इमेज है, ठीक है। तो ये डाइवर्जिंग है। आ जाओ, आगे चल रहे बच्चों, ठीक है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? -v/a। चलो, मैग्निफिकेशन नेगेटिव और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का मतलब समझाओ। ऊपर और नीचे, ऊपर हुआ हाँ, तो पॉजिटिव, इन्वर्टेड इमेज और ये रियल इमेज, करेक्ट। मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 मॉड 1 से कंपेयर करो। तो इन तीनों का मतलब बताओ। सेम साइज डी इमेज है अगर मैग्निफिकेशन 1 है, हाँ, सेम एम साइज इमेज, लार्ज एम इमेज एम ग्रेटर देन 1 है, एनलार्ज्ड एनलार्ज्ड है, Image और बड़ी है. तीसरे का हाँ, डिमिनिश्ड। सर इमेज सर डिमिनिश्ड। हाँ, तो वो वर्चुअल और रियल इमेज बनती कैसी है, और मिरर पे प्रैक्टिकली दिखती कैसे, बता दीजिए एक बार। दिखेगी ना तुमको, सब दिखेगी इमेज, क्यों नहीं दिखेगी? क्या दिक्कत है देखने में? और गाड़ी के कांच में लगता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है ना। गाड़ी के कांच में तुमको फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा चाहिए। हाँ सर। हाँ, तो फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा चाहिए, वर्चुअल इमेज चाहिए, और छोटी छोटी इमेज बन जाए, बड़े ऑब्जेक्ट की छोटी छोटी इमेज बन जाए ताकि ज्यादा देख पाओ। और कॉनकेव मिरर काय में लगता है? पहले तो मिरर की नेचर सीखेंगे अभी, ठीक है, फिर अपन बात करेंगे काय में बनता है ना। Sir, पहले आप यहाँ पे बताओ erect हमको, image का. रियल ऑब्जेक्ट कब होगा? जब यू नेगेटिव होगा, यस सर। है ना। और रियल इमेज कब होगी? जब
जब v नेगेटिव होगा, V नेगेटिव। यस सर। हाँ, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट कब है? जब u पॉजिटिव है यहाँ पे, और वर्चुअल इमेज कब है? जब u पॉजिटिव है। बी पॉजिटिव है। सर V पॉजिटिव। सॉरी, v पॉजिटिव, v पॉजिटिव। ठीक है, अब अपन इसके ग्राफ से पूरी वर्किंग सीखेंगे। ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहले अपन बना रहे हैं कॉनकेव मिरर का सर एक ग्राफ। मिनट ऊपर कर दीजिए। यस सर, ठीक है, हो गया। फिर हम बना रहे हैं कॉनकेव मिरर का ग्राफ। कॉनकेव मिरर का ग्राफ कौन सा ग्राफ? v वर्सेस u ग्राफ बना रहे हैं। फोकल लेंथ अपने को पता है नेगेटिव है इसकी। ठीक है, तो किसी को याद है कि ग्राफ कैसे बनाते हैं? सर हाइपरबोला टाइप बनता है ना, हाइपरबोला ही, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बनता है, बिल्कुल हाँ दिमाग। वो माइनस एफ और से ले जाते हैं, एसिम्पटोट रहते हैं उसके, एसिम्पटोट। माइनस एफ रहते हैं। इसका एसिम्पटोट क्या रहेगा? ये फोकल लेंथ ही एसिम्पटोट है ना, क्योंकि एसिम्पटोट यस सर, पे वो वैल्यू, फोकल लेंथ। यस सर। हाँ, एसिम्पटोट पे वैल्यू इन्फिनिटी ले जानी है ना आपको, तो वही तो एसिम्पटोट है कुछ। तो यू के एफ ये आपका एसिम्पटोट हो गया, है ना। और एक एक्स एक्सिस में भी होता है एसिम्पटोट। एक्स एक्सिस में भी होता है एसिम्पटोट। सर एक्स एक्सिस सी होता है। एक्स एक्सिस में क्या होता है? आपने क्या पूछा? मतलब मेरा कहने का मतलब है एक एसिम्पटोट ये वाला होगा y के पैरेलल, और एक एसिम्पटोट ऐसा होगा x के हाँ सर, पैरेलल। हाँ तो वो वो x भी के एफ पे ही आता पैरेलल है। वाला कैसा है? अरे मतलब यहाँ तो ये इंफिनिटी ले जाओ, यहाँ ये इंफिनिटी ले जाओ। ये इंफिनिटी कब होगा? इमेज इंफिनिटी पे कब होगी? यू फोकस सर जब माइनस U एफ यू फोकल एफ लेंथ जब, रखा। हाँ, यू जब यू फोकस पे माइनस एफ रखो, तो जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस एफ नॉट हो तो एक एसिम्पटोट बन गया। ठीक है, अब बताओ ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज, फोकस पे। सर हाँ, फोकस पे बनेगी। तो v इक्वल टू माइनस एफ नॉट पे दूसरा एसिम्पटोट हो गया। ये दो एसिम्पटोट बन गए भाई। अब ग्राफ बना दो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सेंटर से पास होगा। हाँ, 0 0 से पास होता हुआ, और दूसरा ग्राफ यस, ये हो गया ग्राफ कॉनकेव मिरर का। अब इतना सुंदर डिपिक्शन करता है, ये हर चीज बता देता है। चलो पहले तो बताओ ये वाला रीजन कौन सा रीजन है? ये रियल ऑब्जेक्ट वाला। रियल ऑब्जेक्ट वाला, यू नेगेटिव, मतलब इसमें भी रियल ऑब्जेक्ट है, इसमें भी रियल ऑब्जेक्ट, ये रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये वाले रीजन में y कोऑर्डिनेट क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव। y कोऑर्डिनेट नेगेटिव रियल मतलब इमेज। रियल रियल इमेज। इमेज। हाँ, ये रियल इमेज, यानी जब भी ऑब्जेक्ट रियल हो और फोकस से दूर हो तो उसकी ये ग्राफ बनेगी, यानी रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनेगी। और जितना वो फोकस के पास आएगा उतनी इमेज साइज बढ़ती जाएगी, है ना। v नेगेटिव और ज्यादा होते जा रहा है, जितना वो फोकस के पास आएगा उतनी इमेज साइज बढ़ती जा रही है। ठीक है, और फोकस पे फिर तो इमेज इंफिनिटी पे चली जाती है। चलो ये वाला रीजन रियल ऑब्जेक्ट है, लेकिन फोकस वर्चुअल और, इमेज, हाँ, वर्चुअल वर्चुअल इमेज है। फोकस और ऑब्जेक्ट, फोकस और लेंथ, फोकस और पोल के बीच का ही है। तो y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, यानी ये हो गई वर्चुअल इमेज। ठीक है, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज और इरेक्ट की इन्वर्टेड, ये बनेगी। क्योंकि हाँ माइनस यू बाई यू फॉर्म Erect। है ना। यहाँ पे मैग्निफिकेशन बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि y पॉजिटिव। कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ गया, यानी वर्चुअल इमेज इरेक्ट इमेज।
और एन, अब मैं आपसे पूछूं कि कॉनकेव मिरर क्या रियल ऑब्जेक्ट की एनलार्ज्ड वर्चुअल इमेज बना सकता है? यस सर, बना सकता है। यस सर। हाँ, बना यस सकता है। सर। ये ग्राफ से ही दिख रहा है मेरे को, है ना? ये वाला रीजन जो है इसमें इमेज बहुत बड़ी है ना? y कोऑर्डिनेट बहुत बड़ा है, ठीक है, यानी v बहुत बड़ा है, यानी मैग्निफिकेशन माइनस v बाई यू में वैल्यू न्यूमरेटर की बहुत बड़ी है। तो ये वाले रेशियो रीजन बड़ा में होगा। रियल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल इमेज है, लेकिन इमेज बहुत बड़ी है ना? करेक्ट। यस सर। तो हाँ, इस सवाल का जवाब है हाँ, बना सकता है। और डिमिनिश्ड बना सकता है क्या? रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज डिमिनिश्ड? तो नहीं बना सकता। सर नहीं, वर्चुअल डिमिनिश नहीं हो सकता। नहीं, क्या वर्चुअल इमेज नहीं बना सकता? वर्चुअल इमेज नहीं बना सकता मतलब? वर्चुअल डिमिनिश नहीं बना हाँ, सकता। डिमिनिश्ड वाली वर्चुअल वर्चुअल। डिमिनिश नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या ऐसा पॉसिबल है y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट से छोटा आ जाए? नहीं सर, y इक्वल्स हाँ टू सर, x ग्राफ की पॉसिबल लाइन है। के ऊपर ही होगा वो। y इक्वल टू x लाइन के ऊपर ही होगा, कैसे? कैसे बोल सकते हो? हाँ सर। सर वो क्या बोलते हैं, हाइपरबोला माइनस एफ सिमेट्री पे है ना, तो उधर से y इक्वल्स x पे ओरिजिन भी है, तो उसके परपेंडिकुलर लाइन पे ही वो है अभी। ये y इक्वल टू x है। तो हाँ, उसी लाइन पे हुआ ना फिर y इक्वल्स माइनस एक्स। क्या बोल रहे हो, समझा नहीं। उसी लाइन पे होगा मतलब ओरिजिन जहाँ पे है वो टेंजेंट तो y इक्वल माइनस एक्स ही बन रही है ना। अच्छा, टेंजेंट वहां पे y इक्वल टू माइनस एक्स बन रही है? हाँ। पता नहीं मेरे को। तो बन ही रही है ना। अब वो स्लोप तुमको किस y इक्वल टू माइनस एम एक्स बन सकती है कोई? ऐसे भी तो टेंजेंट आ सकती हैं। सिमेट्री से देखूं तो शायद वही बन रही है। बताओ। सर वो इक्वेशन लिख कर डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं। हाँ 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 नहीं तो इक्वेशन का डिफरेंस। हाँ, है ना? आ जाओ, कर लेते हैं एक बार। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ पहले क्या ले लें, माइनस कुछ बोलो। -10 ले लो, कुछ भी वैल्यू ले लो। और y कोऑर्डिनेट पे कौन है, v, x कोऑर्डिनेट पे u, तो 1/y प्लस 1/x इक्वल टू -1/10। सॉल्व करो जरा, ओरिजिन पे मेरे को dy/dx की वैल्यू निकाल के दो। तो माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर आती है डिवाइड बाई dx। तो y और x दोनों ही 0 है फिर। और लिमिट लगानी पड़ेगी। तो लिमिट लेते हुए करे तो 1 हो जाएगी लिमिट। हाँ सर, एल हॉस्पिटल से तो 1 ही आ रही है ना, मतलब एल हॉस्पिटल से -1 ही आ रहा है ना। तो दो बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं ऊपर नीचे। आप लोग लगाओ, मुझको एग्जैक्ट हाँ सर, याद नहीं है। -1 ही आ रही है, एल हॉस्पिटल से -1 ही आएगी। हाँ तो सर -1 आ गई है। -1 आ गई है। हाँ मतलब बोल तो सही रहे हो आप, मैं तो आपसे प्रूफ पूछ रहा हूँ, प्रूफ बताओ मेरे को। वो -1 ही आ रही है एल हॉस्पिटल रूल से, मतलब दो बार वो आ गया, -1 आ गया वो। आगे नो, ठीक है। तो क्या मैं मान लूं नहीं कि dy/dx
टेंडिंग टू -1 व्हेन x0 y0। हाँ इसका मतलब ये तो सही है दोनों पे बात है। साथ में एल हॉस्पिटल रूल कैसे लगा देंगे? अरे वो पता नहीं, वो आपस में डिस्कस कर लेना। तो y बाय x और y की भी लिमिट और x की भी लिमिट 0 उस पे कैसे लगा दिया अपन? 0/0 सर फॉर्म हो रहा है तो सीधे बस लिमिट तो लगाइए अलग अलग मतलब लिमिट एलोपेटर है ना, वैसा नहीं y की लगा लिमिट अलग x की लिमिट अलग। अगर दोनों ऐसा में थोड़ी x ना की होता है, होती तो शायद लगा 0/0 सकते थे। फॉर्म है सर, वो तो फिर सही 0/0 बात है, फॉर्म जा रहा है तो वो 1 वैल्यू जा रही है। y = x लाइन यहाँ पे आ गई। ठीक है, इसका मतलब जो y कोऑर्डिनेट है इस जगह का वो x से बड़ा है, तो कॉनकेव मिरर रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज डिमिनिश्ड कभी नहीं बना पाएगा। ठीक है, ये बात सही है। y = x यहाँ पे टेंजेंट होगी -x, y = -x। तो क्या रियल ऑब्जेक्ट की डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज बना सकता है? कॉनकेव मिरर। नहीं सर, v हमेशा u से बड़ा होगा। हाँ, v हमेशा u से बड़ा होगा इस रीजन में। ठीक है, यानी इस ग्राफ। तो सही बात है, आंसर इसका नो। ठीक है, आओ अब ये वाला रीजन बताओ। ये रीजन में u पॉजिटिव यानी वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और v क्या आ रहा है? नेगेटिव यानी रियल इमेज। हाँ, रियल ये इमेज। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन रही। डिमिनिश्ड है वो। अब मैग्निफिकेशन आप बताओ मेरे को। mod 1 से बड़ा लेस होगा देन छोटा 1। होगा? y = -x वाली लाइन ये। लेस देन लेस हाँ, देन 1। क्योंकि अब इसमें x कोऑर्डिनेट बड़ा है यानी u बड़ा है, तो इसलिए मैग्निफिकेशन 1 से छोटा होगा यानी डिमिनिश्ड होगी। यानी कॉनकेव मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज हमेशा डिमिनिश्ड बनाएगा। ठीक है, हाँ तो सर। इसलिए मेरे को ग्राफ बहुत पसंद है। ग्राफ से देख के आप बहुत सारे केसेस होगा नहीं होगा वो बता सकते हो। ठीक है, और हाँ इसके सर। अलावा जो रे डायग्राम याद करने वाले हैं वो तो है ही, वो तो करना ही है ना, उसके तो स्टैंडर्ड केस है ही। उसके अलावा कुछ भी केस पूछ ले तो वो ग्राफ देख के आप बता सकते हो। क्या कॉनकेव मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाएगा कभी? नहीं, नहीं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में खाली है। फर्स्ट क्वाड्रेंट खाली, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट यानी x पॉजिटिव है, वर्चुअल इमेज यानी y भी पॉजिटिव है, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये सारी बातें ग्राफ के थ्रू हो सकती है। किसी को कोई डाउट है ग्राफ में पूछो। नहीं सर। आ सर जाओ। ये जो रियल इमेज वाला रीजन है इसमें मैग्निफिकेशन प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या अपन? किसमें? ये थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में यार थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखो y = x लाइन ये है, यानी इस रीजन में y कोऑर्डिनेट x से बड़ा है और इस रीजन में वाई कोऑर्डिनेट छोटा है। नहीं, उल्टा बोल दिया क्या मैंने कुछ? हाँ, उल्टा बोल दिया, सॉरी। उल्टा बोल दिया सर। इधर इस रीजन में y कोऑर्डिनेट बड़ा है, तो इस रीजन में मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होगा, और हाँ। इस रीजन में मैग्निफिकेशन 1 से छोटा होगा, इसमें x कोऑर्डिनेट बड़ा है। ठीक है, Yes, तो sir. रेफरेंस लाइन y = x मानने से क्या होता है? रेफरेंस लाइन में मैग्निफिकेशन 1 है, तो ये वाले रीजन में मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा हो गया, यानी जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में तो मैग्निफिकेशन बड़ा है। ठीक है, ऐसा होता भी है। सेंटर पे सेम साइज है, सेंटर से पहले छोटी साइज बनती है इमेज की रियल, और सेंटर और फोकस के बीच में इमेज की बड़ी साइज बनती है। यस सर। अब नेक्स्ट अपन ग्राफ बना रहे हैं किसके लिए? कॉन्वेक्स मिरर के।
कॉन्वेक्स मिरर के लिए एसिम्पटोट्स कौन कौन से हो जाएंगे? तरीके x इक्वल्स टू प्लस एफ हो जाएगा और y इक्वल्स टू प्लस एफ हो जाएगा। सही। एफ तो ग्राफ थोड़ा ऊपर चल जाएगा, बस वो माइनस एफ नॉट की जगह एफ नॉट पे पहुंच जाएगा। ये हाँ सर। तो ग्राफ हो गया कैसा? ये ऐसा हो गया और यहाँ पे ये ऐसा हो गया। ये ग्राफ कॉन्वेक्स मिरर का। ये रीजन है U नेगेटिव यानी रियल ऑब्जेक्ट और Y पॉजिटिव यानी वर्चुअल इमेज। वर्चुअल वर्चुअल इमेज। इमेज। यानी रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है कॉन्वेक्स मिरर। और देखो यहाँ पे y इक्वल टू एक्स लाइन ऐसी होगी, y इक्वल टू माइनस एक्स। तो ये जो ग्राफ है ये हमेशा इसका x कोऑर्डिनेट बड़ा है, यानी मैग्निफिकेशन हमेशा लेस देन 1 है। लेस देन 1 है, यानी रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज बनेगी। तो भाई पूर्वांश, तुमको गाड़ी के कांच में क्या चाहिए? यही तो चाहिए। हाँ सर, छोटी इमेज चाहिए अपन को। हाँ, और रियल ऑब्जेक्ट की सीधी इरेक्ट वर्चुअल इमेज चाहिए, अंदर चाहिए, हाँ मिरर के सर। अंदर। हाँ तो रियल इमेज क्या बनती है मिरर के बाहर? हाँ, रियल इमेज यहाँ पे बनती है ना, हाँ सर। ये रियल इमेज है। तो आपको तो क्या मिरर के अंदर देखनी इमेज? यस सर। आओ चले आगे। आ जाओ। अब ये वाला रीजन बताओ। U पॉजिटिव मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज है। हाँ सर। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट ज्यादा है इसमें। हाँ तो enlarged। एनलार्ज, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की एनलार्ज लेयर इमेज। है ना? सही बोला क्या मैंने? वर्चुअल ऑब्जेक्ट की एनलार्ज रियल इमेज। हाँ सर। जरा बनाओ तो सर। इसका रे डायग्राम। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की एनलार्ज्ड रियल इमेज कॉन्वेक्स मिरर के लिए। वर्चुअल ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ये होगा इसका रे डायग्राम। सही बनाया क्या उन्हें? हाँ सर। है ना? ये हो गई क्या पोजीशन दिखाई अभी मैंने बस। अब ये ऑब्जेक्ट मान लो, ठीक है, इससे बना रहे, एक सीधे गई रे ऐसे चली जाएंगी और कौन सी रे बनानी है? पोल वाली बना ले।
एक ऐसे गई रे, ऐसे चली जाएगी, तो यहाँ पे इमेज बनेगी ये रियल इमेज, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल एनलार्ज्ड इमेज, देखो तो सही बनाया क्या मैंने? क्या बोलते? सर क्या डन? बताना है? सर नेट चले गया था, वही रिपीट कर दीजिए एक बार। मैं ये बोल रहा हूँ सही बनाया क्या मैंने? हाँ सर सही बनाया बिल्कुल। सर सही। हाँ सही। देखो, तो अब कई बार क्या होता है, सिर्फ पोजीशन की बात होती है कि इमेज कहाँ बनेगी, तो ये डायग्राम बहुत बहुत इजी होते बनाने, कि बस ऐसे रे बनाई, बना दिए, खत्म। ठीक है। फिर कई बार आपको मैग्निफिकेशन दिखाते हुए डायग्राम बनाना है, तो फिर ऐसे डायग्राम बनेंगे। भाई नीचे वाला फिर से बना दीजिए मिटा के। नीचे वाला फिर से बना देता हूँ बेटा। पहले तो ये बताओ पूर्वांश, यस सर। कि ये ऑब्जेक्ट है। हाँ सर। अब ऑब्जेक्ट पीछे है मिरर के, यानी वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो इसके साथ सर। दो रे बनानी है जो इस पे आ रही है मिलते हुए। कौन सी दो रे बनानी? यस सर। एक फोकस से पास होने वाली। हजारों बना सकते हो रेस, जो ऐसे जाके मिल रही है ना। हाँ सर। ठीक है, अब कोई दो सिलेक्ट करो। सर एक फोकस से पास होने वाली। नहीं तो फोकस से जरूरी थोड़ी इससे ही पास हो। कैसे फोकस से? इससे और फोकस को जोड़ दो, ऐसा ये ये वो इनफाइनाइट से आती है, फोकस ये पे वाला आती है ना, वो वाली कोई सी। ऐसे, है ना। हाँ सर। लेकिन फोकस तो इधर होता है, तो ऐसी ये, अरे ऐसी ये, अरे हाँ, तो इसके बाद सीधे हो गई। फिर हाँ दूसरी, यस सर। सर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो तो दूसरी वापस पे जाती। अरे तुम इतनी कंफ्यूजिंग रे क्यों ले रहे हो? सिंपल रे लो ना। एक पोल से पास करती हुई ले लो जो इससे पास हो रही है, ये ऐसे टक्कर यस होके ऐसे सर। चलेगी। यस सर। ठीक है। और दूसरी रे जो इससे सीधे आ रही है, ऐसे हाँ सर। सीधे आई, सीधे आने के बाद ऐसे टक्कर हो जाएगी, ये ऐसे चली जाएगी। यस सर। तो ऊपर वाला पॉइंट लेंगे अपन। तो ये वाला लेंगे ना, रिफ्लेक्टेड रे का हाँ एक सर, position है। रिफ्लेक्टेड वाला लेंगे। यस सर। तो ये हो गई रियल इमेज। यस सर। जरूरी थोड़ी जो लिखा है वही लेना है, जो तुमको सही लग रहा है उस टाइम पे वो लो ना। जो 10वीं में लिखाते थे वो जरूरी थोड़ी वही लेना है। चल ठीक है, ये बना लिया अपन ने। फिर नेक्स्ट, ये वाला रीजन क्या है? रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज। अरे वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज। वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, हाँ, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, वर्चुअल हाँ सर। ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज। हाँ, अब इसमें y इक्वल टू एक्स लाइन ऐसी है, यानी इसमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज एनलार्ज्ड है, और इधर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज डिमिनिश्ड है ना इसमें। यस सर। सही बोला ना मैंने? हाँ करेक्ट। यस सर। तो सारे, अच्छा, क्या कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज बना सकता है? हाँ सर। यस सर। बना, कैसा बना सकता है? बस सॉरी, आ जाओ लेंस। लेंस के लिए बताओ। ठीक है, लेंस फॉर्मूला ये रहा। यस सर। मतलब मिरर खत्म हो गया मतलब?
है? मिरर में और कुछ नहीं पढ़ेंगे? अरे पहले ये कर रहे हैं लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला में ये है मैग्निफिकेशन क्या है, प्लस वी बाई यू, ठीक है। हाँ। और ग्राफ कैसे होगा इसका? चलो पहले तो ये बताओ, ये कौन सी है? कॉन्वेक्स लेंस। और इसमें ऑब्जेक्ट रियल इधर है, तो रियल इमेज किधर बनती है? राइट साइड। राइट में। तो ये रियल इमेज बनेगी, ठीक है। और इसका फोकस है अभी पॉजिटिव, ठीक है। इसमें बताओ, लेफ्ट में बनेगी रियल। नहीं नहीं, फोकस में किधर चले। आएगा इसका? ऐसे होती है डाइवर्जिंग, है ना। फोकल लेंथ इसमें नेगेटिव है, इसको बोलते क्या है? कॉनकेव लेंस। डाइवर्स। हाँ, डाइवर्जिंग लेंस। एयर में डाइवर्जिंग है, ठीक है। और ये एयर में कन्वर्जिंग है। ऊपर वाली कन्वर्जिंग है, नीचे वाली डाइवर्जिंग। चलो आगे, चलो जल्दी से लेंस मेकर फॉर्मूला बता दो। म्यू 1 अपॉन एफ इक्वल म्यू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। म्यू लेंस अपॉन म्यू म्यू मीडियम माइनस 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R। कौन सा पॉजिटिव डायरेक्शन? अगर वेव ऐसे आ रही है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ओरिजिन आपका ऑप्टिकल सेंटर पोल, ये ऑप्टिकल सेंटर को ओरिजिन लेंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, है ना। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन पॉजिटिव मानी। डन, चले आगे। हाँ। ग्राफ बनाते हैं, आजा। ठीक है, अब इसका ग्राफ बना रहे हैं। पहले हम बनाते कॉन्वेक्स लेंस का ग्राफ। हाँ सर मुझे चैप्टर 1% भी नहीं आता है, अच्छा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, ट्राई करो। सर। बस वो फॉर्मूला लिखने तो कुछ भी पता ही नहीं है, मैंने एक भी बार पढ़ा ही नहीं 12th में चैप्टर। अच्छा, तो अपने पास दो चॉइस है, या तो जल्दी खत्म करें मेन से पहले, या धीरे धीरे पढ़े, फिर खत्म नहीं होगा। आई यहाँ पे बताओ एसिम्पटोट्स क्या क्या होंगे इसके? कॉन्वेक्स लेंस है, जल्दी बताओ। माइनस एफ और एफ। हाँ मतलब y कोऑर्डिनेट इंफिनिटी कब होगा? एफ पे। इमेज फोकस इंफिनिटी पे। पे कब होगी? जब ये वाले फोकस से माइनस पास, एफ पे होगा, माइनस एफ। माइनस है। माइनस एफ। हाँ, और जब x इंफिनिटी पे तो प्लस एफ, मतलब एफ और माइनस एफ करेक्ट। मतलब ये माइनस एफ और ये एफ, ये एसिम्पटोट्स हो गए, ठीक है। और इसका ग्राफ ऐसा रहता है, ये कॉन्वेक्स लेंस का ग्राफ है, कन्वर्जिंग लेंस का ग्राफ। ये वाला रीजन पॉजिटिव है। हाँ वर्चुअल, वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव आ गई इसमें, यानी वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज। तो ये हो गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज। अब बताओ ये क्या है? ये 1 से छोटा है 1 से बड़ा है मैग्निफिकेशन? यहाँ पे 1 से छोटा है। यहाँ पे y इक्वल टू x ये लाइन हो जाएगी। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज हमेशा डिमिनिश्ड बनाएगा कॉन्वेक्स लेंस। और ये वाला रीजन क्या है? रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज। हाँ बताओ तो तेजस, ये कौन सा रीजन है? सर मुझे समझ नहीं आ रहा। कोई बात,
तुम समझने की कोशिश कर रहे हो क्या तुम लोग? वैसे समझना कितना आसान है। यू सर नेगेटिव रियल हाँ मैं समझ रहा हूँ। रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज। हाँ, ये रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज है। वेरी गुड। enlarged रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज। और y इक्वल टू एक्स ऐसा है, हाँ सर लार्ज है। तो ये एनलार्ज है। मैग्निफिकेशन y सर एनलार्ज ही रहेगी। enlarged और erect होगी ना सर? एनलार्ज। और इरेक्ट है कि erect होनी चाहिए। नहीं सर दोनों नेगेटिव तो एक इरेक्ट मिनट होगी। रुको ना, एक मिनट रुको। v by u होता है ना सर? रुको। चलो इनको बता देते हैं पहले, और अपन ने अभी गलत लिखा था उसको सही भी कर लेते पहले। हाँ भैया, कौन है? संयम, माइक चालू करो। ये ऑब्जेक्ट, ये रियल इमेज, ठीक है। यू नेगेटिव है कि पॉजिटिव? सर यू ऑब्जेक्ट वाली होती है ना? अरे भाई ये तो 10वीं में भी पढ़ा है यार, ऐसे मत करो संयम। यू ऑब्जेक्ट का है। हाँ, हाँ तो इधर तो नेगेटिव लेंगे। और वी? हाँ ये पॉजिटिव हो जाएगी। हाँ, तो यहाँ पे भैया उल्टा है, ठीक है। यहाँ पे y पॉजिटिव पे रियल इमेज है, ठीक है। सभी बच्चे उल्टा बता रहे थे अभी। और यहाँ पे x नेगेटिव पे रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आ जाओ, अब वापस बना रहे ग्राफ। मिरर नहीं, ये लेंस में क्या होता है, रियल इमेज बनानी है तो उस तरफ बनती है। अब आ जाओ, ठीक है। तो कैसा होगा ग्राफ इसका? ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है। अब ये सेक्शन फिर से बताओ आप। virtual object की real image। हाँ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज। यू पॉजिटिव मतलब, चलो तेजस बताएगा। तेजस, हाँ सर। हाँ यहाँ बताओ। यू पॉजिटिव है, ये समझ में आ रहा है? यू पॉजिटिव है। हाँ हाँ, यू पॉजिटिव की, मतलब लेंस के दूसरे साइड रखा हुआ है ना? हाँ तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया वो। हाँ। और y पॉजिटिव मतलब v पॉजिटिव हाँ। मतलब वर्चुअल इमेज। रियल इमेज। लेंस में रियल इमेज। अच्छा सॉरी, ठीक है। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज हुई, ठीक है। ठीक है। चलो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यहाँ पे प्लस v बाई यू होता है। हाँ तो यहाँ मैग्निफिकेशन पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, तो इमेज इरेक्ट, हाँ ठीक है। हाँ। और एनलार्ज की डिमिनिश्ड। एनलार्ज। कैसे, x बड़ा है कि y बड़ा है इसमें? y इक्वल टू सर एक्स बड़ा है इसमें। x बड़ा है तो डिनोमिनेटर बड़ा है। हाँ तो ये 1 से छोटा हुआ है इसलिए डिमिनिश्ड। हाँ, तो ये डिमिनिश्ड। तो ये कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बना रही है। हमेशा वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज ही बनेगी, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 से इंफिनिटी है। हाँ और ग्राफ ऐसा है, तो कोई भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो हमेशा उसकी रियल इमेज बनाएगी, हाँ ठीक है। और हमेशा डिमिनिश्ड होगी, और हमेशा ये इरेक्ट होगी। सर हाँ, ये y पॉजिटिव में रियल इमेज क्यों बनी और नेगेटिव में बनती है रियल इमेज तो अपनी? वो मिरर में, अच्छा इस साइड बनती है मिरर के इसलिए। हाँ सर ठीक है। हाँ मिरर में अच्छा इस साइड रियल इमेज बनती है। इस साइड बन रही थी। हाँ सर लेंस में इस साइड बनेगी हाँ, रियल इमेज। लेंस में उस साइड बनेगी। यस, मतलब इसमें अपोजिट साइड हो जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट रियल इमेज एक साइड अपोजिट रखा तो साइड। रियल इमेज। हाँ, ऑब्जेक्ट हाँ रियल ऑब्जेक्ट तो एक ही तरफ। हाँ, मतलब इमेज अपोजिट साइड हो जाएगी उसके ऑब्जेक्ट के। इमेज मतलब इमेज दूसरे साइड हो जाएगी ना ऑब्जेक्ट के दूसरे साइड हो रियल जाएगी। इमेज के हाँ, लिए। मतलब रियल ऑब्जेक्ट की रियल यस इमेज सर, बनेगी ना। रियल इमेज हमेशा इस तरफ बनेगी बस। यस सर। हाँ, कैसे, ये डायग्राम होगा ये। यस सर। अब ये रीजन बताओ मेरे को। सर रियल रियल ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की वर्चुअल वर्चुअल इमेज इमेज। और मैग्नीफाइड रहेगी। हाँ, इसमें x नेगेटिव y नेगेटिव,
यानी इधर ऑब्जेक्ट है तो रियल ऑब्जेक्ट, और इमेज भी इधर ही है तो वर्चुअल Virtual इमेज image. है। हम्म और बताओ y बड़ा है कि इसमें? enlarged direct image. हाँ हाँ m वन से Enlarged ज्यादा direct है। image. enlarged और direct. हाँ, और m यहाँ पे पॉजिटिव है कि नेगेटिव? यहाँ पे पॉजिटिव v बाई m u positive. फॉर्मूला होता है यहाँ पे। पॉजिटिव है ना। हाँ, दोनों Positive नेगेटिव है। है तो m यहाँ पे पॉजिटिव यानी इरेक्ट। हम्म तो रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज एनलार्ज्ड बन रही है और इरेक्ट बन रही है इस रीजन में। ठीक है, अगर आप ग्राफ पढ़ना सीख जाते हो तो सारे केसेस वाले सवाल आप कर लेते हो आराम से, कैसा भी कैसा कठिन केस दे आप कर लोगे। ये वाला रीजन रियल ऑब्जेक्ट की रियल Virtual object real image. नहीं रियल U नहीं नेगेटिव ऑब्जेक्ट तो रियल रियल ही है ना। Virtual रियल object. ऑब्जेक्ट रियल में ऑब्जेक्ट रियल और इमेज भी रियल है। और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। Real object. रियल रियल इमेज हाँ, रियल इमेज रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज है, यहाँ पे मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा तो इन्वर्टेड होगी। हाँ, और इस रीजन में x बड़ा है तो डिमिनिश्ड, इस रीजन में y बड़ा है तो एनलार्ज Magnified. एनलार्ज। ऐसे अपन ने ग्राफ पढ़ना सीखा अभी तो सही है। हम अभी तो मैंने ऑप्टिक्स कुछ कराया थोड़ी, ये तो बेसिक रे डायग्राम के ज्ञान है और ग्राफ पढ़ना सीख रहे हैं, हाँ सर। है ना। तो तुम कोशिश करो, तुमको आएगा ही। हाँ सर मैं कोशिश सारे अगर आप याद रखें चारों के। जैसे ये समझ में आ गया मुझे। ठीक है, बोलो पूर्वांश। है ग्राफ याद कर लें चारों के, है ना। यार याद करना बहुत अच्छा है, अगर याद नहीं हो बेटा तो आप एसिम्पटोट जरूर बनाना सीख लो। एसिम्पटोट याद कर, एसिम्पटोट से तो बन जाएगा। हाँ सर एसिम्पटोट ठीक याद है। हो गए तो बन जाना चाहिए, फिर ऐसा है। हम नेक्स्ट कॉनकेव लेंस आ रहे, तो कॉनकेव लेंस के एसिम्पटोट फिर चेंज हो गए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया फोकस के दोनों। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में। हाँ ठीक। तो ये इसका ऐसा ग्राफ हो गया कॉन्वेक्स लेंस, और यहाँ पे ऐसा ग्राफ। ठीक है, ये x ये y। ठीक है, x पॉजिटिव मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट, x नेगेटिव मतलब रियल ऑब्जेक्ट, y पॉजिटिव मतलब यहाँ पे रियल इमेज, और y नेगेटिव मतलब यहाँ पे वर्चुअल इमेज। मिरर में y नेगेटिव पे होती थी रियल इमेज, यहाँ पे y पॉजिटिव पे होगी रियल इमेज। तो ये वाला रीजन बताओ। वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल की इमेज। रियल Virtual object real image. वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, एनलार्ज्ड की डिमिनिश्ड? Enlarged. एनलार्ज्ड। एनलार्ज्ड। हाँ, इरेक्ट की इरेक्ट 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 इरेक्ट। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है। हाँ ठीक है, चलो अब अगला संयम बताएगा। संयम ये वाला रीजन। तो इसमें दोनों नेगेटिव है हाँ तो रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल में जाएगी। हाँ, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज और डिमिनिश्ड एनलार्ज्ड। दोनों एक्स नेगेटिव बड़ा है तो डिमिनिश्ड हो जाएगी। हाँ डिमिनिश्ड। दोनों नेगेटिव थोड़ी ना है। थर्ड क्वाड्रेंट में। अच्छा सॉरी, मैं लाइन मैं येलोली देख रहा था। नहीं 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 नहीं, ये वाइट। हाँ सही है सही है। origin- हाँ वो सही है ठीक है। हाँ origin। ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, ये हो गया। फिर और बताओ, डिमिनिश्ड हो गया संयम। अब इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है? सर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव है। हाँ इरेक्ट हो जाएगी। हाँ, मैग्निफिकेशन यहाँ पे v बाई u है ना, तो पॉजिटिव हो जाएगा यानी इरेक्ट है। ठीक है सर। ठीक है, तो यानी कॉनकेव लेंस हमेशा रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज इरेक्ट बनेगी ऑलवेज। तो कॉनकेव लेंस हमेशा रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज ही बनेगी, वो भी डिमिनिश्ड।
डन, चलो आगे। हाँ सर। कोई डाउट है पूछो। चलो आगे चलते हैं फिर। सर फोर्थ क्वाड्रेंट में वर्चुअल इमेज बनेगी ना? फोर्थ ये वाला आ जाओ, इसकी बात कर लेते हैं। चलो बताओ तुम। वर्चुअल ऑब्जेक्ट हाँ और वर्चुअल इमेज। हाँ, लेकिन इसमें दो केस होगा। ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, इधर x बड़ा है और इधर y बड़ा है। यस सर। तो इसमें और इन्वर्टेड तो आएगी। हाँ इन्वर्टेड। इन्वर्टेड m क्या हाँ आएगा? एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आएगा ना सर? इन्वर्टेड, हाँ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इन्वर्टेड। यस, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज है लेकिन इन्वर्टेड है। ठीक है, बोलो। यस सर। ठीक है, तो इसलिए ग्राफ का इंपॉर्टेंस बहुत है। एटलीस्ट ड्रॉपर्स को तो आना चाहिए, 12th में तो नहीं समझ आते हैं, आप लोगों को समझ आनी चाहिए ग्राफ के थ्रू केसेस करना पूरा। अब हम आगे चल रहे हैं, मिक्सचर ऑफ सवाल कर रहे हैं। आइए, चलो एक सवाल है, ठीक है। ये प्लेन मिरर, ये एक कॉनकेव लेंस, ठीक है। चलो भैया सही है, हम कॉनकेव लेंस का बताओ मेरे को, फोकल लेंथ पॉजिटिव है कि नेगेटिव? सर नहीं आता, कैसे करते हैं? नहीं आता है, सिखाऊं? हाँ सर। चलो पहले तो मिरर की बताओ, फोकल लेंथ पॉजिटिव है कि नेगेटिव? कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की। सर ये कॉनकेव वाले में नेगेटिव हो जाएगी, हाँ इसमें पॉजिटिव हो जाएगी। हाँ, तो ये तुमको समझ आया ना, कैसे समझ आया? ये ऐसे टकरा के ऐसे आई प्रिंसिपल हाँ एक्सिस पे, और ये ऐसे टकरा के ऐसे गई प्रिंसिपल एक्सिस पे, हाँ। है ना? ऐसे ही तुम इसका बताओ ना, इसमें टकरा के आर पार ले जाना बेटा। सर तो पॉजिटिव हो जाएगी। हाँ, कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव हो गई, और ये ऐसे जाती है। तो इसमें पीछे बनता है, हाँ तो इसमें नेगेटिव हो जाएगी। हाँ, तो कॉनकेव लेंस, ये जो मैंने बनाया, ये 4-5 बार बना लेना भाई कॉपी में, हाँ सर। है ना, बिना देखे। तो अगली बार एकदम तुरंत होना चाहिए एकदम। चलो, कॉनकेव लेंस फोकल लेंथ बोलोगे? सही है, नेगेटिव। नेगेटिव, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट रखा है, देखो कहाँ रखा ऑब्जेक्ट। फोकल लेंथ आपको दी है -10, मतलब बेटा देंगे तो 10 ही, तुमको लिखना है -10। कन्वेंशन देखना पड़ेगा। क्या? साइन अपन को देखना पड़ेगा। हाँ। साइन अपने को देखना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि साइन कन्वेंशन अपन डिसाइड कर रहे हैं। हाँ सर। हो सकता है अपनी क्लास में 10 बच्चे, बाकी बच्चे गायब हो गए। कौन कौन गायब हो गया सर? अच्छा, बच्चे 10 है। एक गायब हो गया। सर हर्षित अब भी एकदम मतलब लेफ्ट लिखा आया था, शायद लाइट चली गई है। हाँ हो सकता है। तो अभी क्या बोल रहा था यार मैं? हाँ, जैसे 10 बच्चे हैं क्लास में, 10 का अलग साइन कन्वेंशन हो सकता है ना? अपना एक स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन अपन ने डिसाइड कर लिया, उससे कर रहे हैं। तो साइन अपने को डिसाइड करना है। अब ऑब्जेक्ट देखो कहाँ दिया है, ये 10 सेंटीमीटर आगे रखा है प्लेन मिरर के। फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर कॉनकेव लेंस की, और ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, वेरी फार अवे। तो फाइंड फाइनल इमेज। सबसे पहले जब लेंस और मिरर का सिस्टम हो, तो यहाँ पे क्या लगेगा पहले? सर 20 सेंटीमीटर राइट में। नहीं नहीं, रुको, यहाँ पे पहले क्या लगेगा? लेंस फॉर्मूला, ठीक है। लेंस फॉर्मूला से जो इमेज आएगी, वो इमेज प्लेन मिरर के लिए क्या हो गई? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। फिर प्लेन मिरर इसकी एक और इमेज बनाएगा, इमेज 2, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इस केस में एक बार रे आगे जाएगी, टकराएगी, वापस फिर से लेंस पे आएगी ना,
तो ऐसे हाँ सवाल सर। में लेंस फॉर्मूला कितनी बार लगाना है? 2 बार। 2 बार। तो यहाँ पे 3 वर्किंग हो गई। एक बार लेंस फॉर्मूला की वर्किंग, फिर प्लेन मिरर की वर्किंग, फिर वापस जो प्लेन मिरर की इमेज है इमेज 2, वो फिर इसके लिए क्या हो गई? ऑब्जेक्ट हो गई। ऑब्जेक्ट। अब फिर से निकालोगे लेंस फॉर्मूला लगा के। तो तुमने देवांग 2 बार ही किया है, 3 बार करनी है वर्किंग। हाँ सर, तीसरे का। तो ये करो अभी। इसकी फोकल लेंथ 10 है तो ये तो मिरर के पॉइंट पे बन जाएगी इमेज तो उसकी। ऐसे मत करो, इन्फिनिटी से आ रही है ऐसे मत करो। तो हाँ इन्फिनिटी से तो फोकस पे आती है ना डायरेक्ट। देखो यही तो गड़बड़ करते हैं बन। तो इस नेगेटिव वाले फोकस पर लगी ना वो। हाँ इसके लिए तो फोकस ये है ना भाई, अच्छा हाँ इस साइड बनेगी, ठीक है ना। तो इसलिए लेंस फॉर्मूला बना लो। इस लेंस में हमेशा बच्चे गलती करते, हमेशा। तो ये लेंस केयरफुल रखो तुम इसको। -20 आ रहा है मतलब इधर। सर -20 आ रहा है मतलब ऑनकेव मिरर के इधर 20। तो ऑब्जेक्ट में प्लस 20 30 by 3। सेंटीमीटर ले लेंगे उसमें, प्लस हाँ 30 सेंटीमीटर ले करेंगे। नहीं नहीं ऐसे नहीं, मैं करता हूँ। सर 20 इस साइड और जाएगा वो तो 20 by 3 आ 30 रहा है तो सर। सर आगे 20 आएगा। फोकस किसके साइड बनेगी? 20 लेफ्ट ऑफ ऑनकेव मिरर आ रहा है। टुवर्ड्स 20 by 3 आ रहा है। देवांग वो तो बेटा तुम्हारी दूसरी स्टेप के बाद है, तीसरा बार नहीं वापस सर, तीसरे के बाद ही। नहीं टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट बनेगी सर 20 सेंटीमीटर। नहीं 20 by 3। नहीं तो 15 आ रहा है। नहीं तो मतलब वो 25 आएगा टोटल, मिरर प्लेन मिरर से 25 आएगा। मैं तो दूरी किससे बतानी है? इधर से बताना है। फाइनल इमेज की दूरी बतानी है, कहीं से भी बताओ। सर लेंस सर, से 20 कॉन्केव से- सेंटीमीटर इधर आएगा। हाँ सर, लेंस से 20 सेंटीमीटर लेफ्ट में आ रही है। अब 15 सेंटीमीटर आएगा। नहीं सब मिरर मिरर रख के से देख। 30 और लेंस से 20 सर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। इस लेफ्ट साइड 15 सेंटीमीटर आएगा लेंस से। हाँ सर 20 आएगा, करके देख लीजिए। तो आप 20 आ रहा है सर। 20 आ रहे हैं। करूंगा तो मैं सही और सीखूंगा तुम। अब 15 सेंटीमीटर आ रहा है कॉन्वेक्स लेंस से 15 लेफ्ट साइड से। नहीं 15 सेंटीमीटर सीखना सब, लेफ्ट में आ रहा है। ठीक है। अब सीखना सब, आओ। तो स्टेप बाय स्टेप, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो यहां पे इमेज बनेगी ये 10, ठीक है। फिर मिरर, मिरर के लिए ये जो इमेज 1 है, इमेज 1 कितनी दूर हो गई? 20 सेंटीमीटर। हाँ लेंस से 10 और खुद लेंस 10 पे था, तो इमेज 1 है 10। तो इसकी इमेज प्लेन मिरर यहां बनाएगा ना, हाँ 20 सेंटीमीटर। I2 ये हो गई 20 सेंटीमीटर, यस सर। ठीक है। अब लेंस का है, लेंस तो यहाँ है, तो इसके लिए फोकस चेंज आएगा क्या? तो इधर से रे आ रही लेंस है के लिए इसमें U30 हो जाएगा प्लस 30। नहीं नहीं हाँ नहीं 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 सुनो, 40 हो जाएगा। तू यहाँ पे और रे ऐसे जा रही है ना टकरा के, हाँ तो -30 लेना पड़ेगा। ऐसे टकराई ना वो, समझे? तो हाँ। अब ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया है, तो अब रे ऐसे आ रही है, तो तो अब फोकस -10 से +10 होगा। -30, देखो ये 20 और 10 30, और फोकल लेंथ रे ऐसे आ रही है तो ऐसे जाएगी, प्लस 10। ऐसे जाएगी, ऐसे ये। तो फोकल लेंथ तो हमेशा ही नेगेटिव आ जाती है, हाँ -10 आएगी। -10। -15 आ जाएगा सर। -15। नहीं 15/2। हाँ सर 7.5 7.5 -7.5।
हाँ तो वही ना, मतलब कन्वेंशन चेंज कर देंगे अपन अगर इधर से देख रहे हैं तो बिल्कुल सही हम, बात हो रही बिल्कुल है। बिल्कुल। आपको रे का डायग्राम समझना पड़ेगा कि मिरर से टकरा के आ रही रे, मतलब ऐसे आ रही रे, तो कन्वेंशन चेंज हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो V माइनस 7.5 आई, मतलब फाइनल इमेज कहाँ है? लेंस के राइट साइड ही राइट रहेगी वो। राइट साइड में हाँ। 7.5। तो फाइनल इमेज है यहाँ पे, इससे 7.5, और ये मिरर तो इससे 2.5, तो ये फाइनल इमेज है। तो ये तो फिर से हो सकती है ना रिफ्लेक्ट उससे ही। नहीं नहीं, अब तो इससे पार हो गई ना, अब उधर जा रही है। अच्छा, इसलिए अब दोबारा नहीं होगी। हाँ हाँ, तो इसका फाइनल रे डायग्राम कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यहां से रे आई ऐसे नीचे ले जाते, चलो ऊपर ही कर लेते। यहां से रे आई ऐसे, फिर ऐसे गई, ये इमेज 1, ठीक है। फिर इसके लिए ऐसे गई, ये इमेज 2, फिर यहाँ पे ऐसे चली गई, ये इमेज 3। ये फाइनल डायग्राम। इमेज 3 वर्चुअल है, इरेक्ट है? इरेक्ट। वर्चुअल सॉरी, वर्चुअल है कि रियल है, ये बताओ। वर्चुअल 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 है, वर्चुअल। वर्चुअल है, क्योंकि एग्जैक्ट मीटिंग नहीं हो रही, वो पीछे खींच के मीटिंग हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस। इरेक्ट भी सारी होगी ना? सारी अब इमेज इरेक्ट वर्चुअल है होगी कि, यहाँ तो। देखो इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, उसके लिए 3 मैग्निफिकेशन निकालने पड़ेंगे। इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, एनलार्ज्ड है कि डिमिनिश्ड है। ठीक है, चलो प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन क्या होता है हमेशा? 1। 1 1 है ना, तो ये प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन +1 आ गया। और पहला मैग्निफिकेशन निकालोगे, दूसरा मैग्निफिकेशन निकालोगे, तीसरा मैग्निफिकेशन निकालोगे, और फाइनल मैग्निफिकेशन होता है हर बार M1 M2 M3। M1 M2 M3, तीनों का मल्टीप्लीकेशन। जितनी बार लेंस मिरर फॉर्मूला लगे उतनी बार मैग्निफिकेशन निकालोगे, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैग्निफिकेशन की बात होगी नहीं, क्योंकि इमेज इंफिनिटी पे थी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, सॉरी, इसलिए। बट जब भी पूछेगा एनलार्ज्ड कि डिमिनिश, तो ऐसे करेंगे। यहाँ तो तीनों इमेज वर्चुअल होगी ना। अरे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हाँ, इसलिए अपन। कल करेंगे, कल नेक्स्ट क्लास में इसके बाद। होमवर्क दे दीजिए। होमवर्क दे दूं? चलो हाँ सर, एक ऐसा क्वेश्चन दे दीजिए सर। ये लो, एक कॉन्वेक्स लेंस, फिर एक कॉन्वेक्स मिरर, ये ऑब्जेक्ट रखा है यहां से 15 सेंटीमीटर पे, लेंस और मिरर के बीच की दूरी दी है 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ लेंस की 10 सेंटीमीटर है, और फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की है 10 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स मिरर की, सॉरी, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ दी है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ दी है, डिस्टेंसेस दी है। ठीक है, तो फाइनल इमेज बतानी है ऑब्जेक्ट की। तो 3 वर्किंग यहाँ पे फिर से होगी। पहले लेंस फॉर्मूला, फिर इससे जो इमेज आएगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट, फिर मिरर फॉर्मूला, फिर इससे जो फाइनल इमेज आएगी वो फिर से वापस जाएगी इसके लिए ऑब्जेक्ट। तो फाइंड फाइनल इमेज। यस सर। इसका आंसर आएगा 15 सेंटीमीटर एट 15 सेंटीमीटर टूवर्ड्स लेफ्ट ऑफ लेंस। ये आंसर है।
मतलब ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा फिर। हाँ ऑब्जेक्ट पे ही आ रही है फाइनल इमेज। होमवर्क ही घर से करके आना। यस सर। ठीक है चलो अभी के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू सर। ओके बाय। सरफेस टेंशन विस्कोसिटी कर लेना O1 S1। ठीक है सर। यस सर। ओके बाय।